नाज़रीन किराम, रात का पिछला पहर है। शहर इक़्तिदार का मौसम इस वक्त शदीद ख़राब है, लेकिन बनीगाला के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर अवाम का जोश और जज्बा कम होने का नाम नहीं ले रहा। और इस वक्त जो सूरत हाल है, कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो इमरान खान गिरफ्तारी से कबल ही किस तरह बरी हुए हैं और राणा सनाउल्लाह ने मरियम बीबी के अरमानों पर किस तरह से पानी फेरा है और दिल के अरमान किस तरह आंसुओं में बहे हैं। इसके साथ ही साथ अब मामला बनीगाला से अगर आगे बढ़ा तो अब बाकायदा तौर पर अलर्ट जारी हो चुका है और ख़तरे की घंटी आले शरीफ के लिए भी बज गई है, क्योंकि इस वक्त बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर यह पैगाम दे दिया गया है कि अगर बनीगाला की तरफ कदम बढ़ाए गए तो फिर रायबंड महल, जाती उमरा और बिलावल हाउस तक को नहीं छोड़ा जाएगा। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अवाम आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, फैमिलीज़, और अब से कुछ देर पहले इधर शदीद बारिश थी, आंधी थी, तूफान था और यहाँ तक के ओले जो हैं वो बरस रहे थे। लेकिन जो विजुअल्स हमने देखे वो बड़े अनप्रेसिडेंटेड हैं और ये रात का पिछला पहर है। और शहर इक़्तिदार के बारे में कहा जाता है कि ये जल्दी सो जाता है, लेकिन इसने साबित किया है कि जब जब कप्तान पर बात आती है, आप देखें कि काफिलों की सूरत में यहाँ पर लोग और भी आ रहे हैं। नारेबाजी रात के इस पहर भी चल रही है और इस वक्त पेशावर के अंदर ऐसे विजुअल्स हैं कि ऐसे लग रहा है आधा पेशावर बाहर आ गया है। इस वक्त लाहौर का लिबर्टी चौक जो है वो तहरीर स्क्वायर का मंजर पेश कर रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ एक इनका एडवेंचर, और ये एडवेंचर भी मरियम बीबी की बड़ी ख्वाहिश थी। मरियम बीबी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने अंकल इसहाक डार साहब के साथ, और ये दोनों चूंकि NRO 2 के हालिया बेनिफिशरीज हैं और अब NRO 2 में अगला बेनिफिशरी नवाज शरीफ ने होना है, उन्होंने वापस भी आना है। एक ही रुकावट है उसकी गिरफ्तारी का, आज इन्होंने प्लान बनाया। मरियम बीबी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कही कि मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, क्यों इमरान खान को नहीं आप धर रहे, और इमरान खान की तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। अच्छा, उसके फौरी बाद ये जो एक धमकी देने वाला केस है, दहशतगर्दी की दफात ख़त्म हो गई, लेकिन धमकी और वो इसके साथ ही साथ तौहीन अदालत का मामला भी, लेकिन वो एक इनके पास केस बचा हुआ था। साथ ही साथ इन्होंने चूंकि इमरान खान को गिरफ्तार करना है और एट एनी कॉस्ट करना है, तो फिर वो साइफर की चोरी का इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि जी वज़ीर आज़म हाउस से इमरान खान ने साइफर चोरी करके ले गए हैं। बाद में पता चला कि ये साइफर तो और भी जगहों पर है, फिर कहा कि साइफर की फोटोकॉपी चोरी हो गई है। लेकिन अब जो सूरत हाल है इस वक्त ऑन ग्राउंड, यहां पर कोई भी बिल्कुल ये बात बड़ी क्लियरली कही जा सकती है कि गिरफ्तारी का ख्वाब देखने वालों के ना सिर्फ जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर हुए हैं, बल्कि तकरीबन चंद ही घंटों के अंदर इनके सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हैं। मरियम बीबी चूंकि शहजादी हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि इमरान खान गिरफ्तार होना चाहिए। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर के बाद इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी आए और चंद ही लम्हों के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से यहाँ पर जिस तरह से लोग आए। अब राणा सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी दिलचस्प है। मेरे नज़दीक तो ये स्टेटमेंट एक सरेंडर है और ये अवाम के आगे सरेंडर है, क्योंकि इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान का एक मामूल में वारंट जारी हुआ और ये दफात तो काबिल ज़मानत हैं। इमरान खान की ज़मानत की नवीद राणा सनाउल्लाह साहब अब सुना रहे हैं और जियो न्यूज़ के साथ ही ये गुफ्तगू करते हैं। दिन में 4-4 प्रोग्राम्स में वहीं पर बैठे होते हैं, कंफर्टेबल ही गालिबन उधर होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमा ख़त्म नहीं किया, हाई कोर्ट ने मुकदमे से सिर्फ दहशतगर्दी की दफात ख़त्म की और मजिस्ट्रेट के पास मुकदमा पेश हुआ तो लाजमी था कि मुलजिम पेश होता, अगर नहीं पेश हुआ तो फिर वारंट गिरफ्तारी। अब इस्लामाबाद पुलिस जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा बढ़के भी मारती है, शहर इक़्तिदार के अंदर आपको पता है कि क्राइम इस वक्त बढ़ रहा है, लेकिन सारी की सारी तवज्जो ट्विटर अकाउंट के ऊपर है शहर इक़्तिदार की जो कैपिटल पुलिस है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के वाले से इन्होंने नई टेक्नोलॉजी एक हासिल की है कि ड्रोन के ज़रिए आंसू गैस की शेलिंग करें। लेकिन अब इस्लामाबाद पुलिस जो है वो भी स्टेटमेंट्स देने पर आ गई है और वो भी क्लैरिफिकेशंस के मामले में आ गई है। चेयरमैन PTI, अच्छा यह अब इस्लामाबाद पुलिस का ट्वीट है, कहते हैं कि चेयरमैन PTI इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का मामला, वारंट गिरफ्तारी एक कानूनी अमल है। इमरान खान पिछली पेशी पर अदालत में पेश नहीं हुए थे, उनकी अदालत में पेशी को यकीनी बनाने के लिए ये वारंट जारी हुए हैं। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने मुकदमा नंबर 407/22 से दहशतगर्दी की दफ़ा खारिज करने का हुक्म दिया था। फिर ये कहते हैं कि जी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि पुलिस के 300 एहलकार बनीगाला पहुंचे हैं, इन खबरों में कोई सदाकत नहीं और ये खबरें बेबुनियाद हैं। बनीगाला मामूल की ड्यूटी भेजी गई,
शहरियों से गुजारिश है कि प्रोपेगेंडे पर कान ना धरें। ये वो इस्लामाबाद पुलिस है जो खान साहब को इससे पहले भी एक मरतबा गिरफ्तार करने की ख्वाहिश में आई और अवाम ने आगे बंद बांधा, अवाम ने वो गिरफ्तारी नाकाम बनाई। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये देख लें आपके इनके पास पंजाब में तो गवर्नमेंट है और पंजाब में जो गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं खुल के उस तरह इकदाम करती। तो अब जो इतलात हैं पीटीआई की जो अंदर बैठी लीडरशिप है उससे जब हमारी बात हुई तो वो इस बात के ऊपर बड़ा वाज़ेह है और इस मरतबा जो गुस्सा है या फिर सब्र का पैमाना है वो भी लबरेज महसूस हो रहा है कि अब इनफ इज़ इनफ। इमरान खान और उनकी जो किचन कैबिनेट है, जो करीबी साथी हैं, वो भी ये सोच चुके हैं और उन्होंने भी ये फैसला कर लिया हुआ है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि फिर इस मरतबा अगर बनीगाला पर आंख उठाकर देखा गया तो फिर रायवंड महल जो है वो भी पंजाब में है और बिलावल हाउस चूंकि पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों में तो वो लाहौर वाला भी है, तो वहाँ पर भी मामलात हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अब ये पाइलअप होती जा रही हैं, इकट्ठी होती जा रही हैं और इमरान खान साहब ने अगले चंद रोज़ के अंदर लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है। कल रात बनीगाला में इजलास हुआ है और ये दो मामलात हो सकते हैं। एक तो ये कि इमरान खान को गिरफ्तार करना मकसद हो, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, और दूसरा मकसद ये हो सकता है कि ज़रा एक मरतबा फिर टेस्ट किया जाए कि अवाम इमरान खान के बारे में क्या सोच रही है और अगर हम गिरफ्तारी की कोशिश करते हैं तो इमरान खान के लिए अवाम का क्या रद्द-ए-अमल होता है, क्योंकि ऑडियो लीक्स भी इन्होंने अपेरेंटली कर ली। तो अगर दोनों मकासद थे, उनमें से कोई एक भी था तो वो दोनों नाकाम हुए। गिरफ्तार आप कर नहीं सके। अंदर से खान साहब ने एक वीडियो जारी कर दी जब जियो ने कहा कि इमरान खान भाग गया है। इमरान खान ने अपने पालतू कुत्ते को खाना डालते हुए वो तस्वीर जारी कर दी। उसके साथ उन्होंने कहा कि जो मुझे गिरफ्तार करना चाहता है वो आकर कर ले। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, दूसरा अगर इनकी जो नीयत थी कि जी अवाम जो है वो इमरान खान के लिए क्या रद्द-ए-अमल देती है, वो चीज़ भी अब वाज़ेह हो चुकी है। अवाम ने तो गिरफ्तारी नाकाम बना दी है। तो अब ये सारे का सारा मामला जो है ये एक मरतबा फिर पिछले 5 महीने से इमरान खान को दबाने की, गिराने की जो कोशिशें हो रही हैं, जो एडवेंचर्स हैं, पिछले 5 महीने से लगातार वो एडवेंचर्स मिस एडवेंचर में कन्वर्ट हो रहे हैं, कैलकुलेशंस मिस कैलकुलेशन में कन्वर्ट हो रही हैं और एक मरतबा फिर से जो कोशिश थी गिरफ्तारी की वो अवाम ने नाकाम बनाई है। और अब राना सनाउल्लाह जो इमरान खान को बिल्कुल कंट्रोल करने की बात करते थे वो अब कहने पे मजबूर हो गए हैं कि ये तो गिरफ्तारी जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अवाम का रद्द-ए-अमल भी। तो इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब भी कहने पे मजबूर हो गए हैं कि ये तो जो दफ़ा है ये काबिल ज़मानत है, खान साहब जाके अपनी ज़मानत करवा लें। तो ये इस तरह से एक मरतबा फिर नाकाम हुए हैं। लेकिन मामला रुका नहीं है क्योंकि अब लॉन्ग मार्च का ऐलान होना है और इन्होंने किया क्या, इन्होंने लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले एक मरतबा फिर ही अवाम को वार्म अप करा दिया है और इसका सहरा भी एक मरतबा फिर मरियम नवाज़ को जाता है, क्योंकि खान साहब पहले भी कह चुके हैं कि मरियम नवाज़ पीटीआई की तरफ से खेलती हैं। इससे पहले जो कुछ किया उसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही हुआ है और एक मरतबा फिर इनका एडवेंचर मिस एडवेंचर में तब्दील हुआ है। बनीगाला में रात गए अवाम, आप देख सकते हैं फुल जोश और जज्बे में, बल्कि पूछ लेते हैं मौसम ख़राब है, कोई जज्बे कम तो नहीं हुए? बिल्कुल जवान है जज्बे। और अगर मौसम खराब हुआ या कुछ मर्जी हो जाए भाई, हम जाने वाले लोग नहीं और राना सनाउल्लाह आ गया फोर्स लेके तो काटेंगे। अच्छा, किस लिए शलवार निकालेंगे इधर। ये आप देख सकते हैं। हम खान साहब को भी रिक्वेस्ट कर देना, थोड़ा सा इजाजत हमें दे दो, थोड़ा सा ट्राई हम कर देंगे इस पे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर खान साहब ने 22 साल मेहनत की हमारे ऊपर। हम बिरयानी के लिए नहीं आए, पेट पे पत्थर बांध के लड़ेंगे इंशाल्लाह। हम लड़ने वाले कौम है। इस पाकिस्तान को पहले भी हमने आजाद किया, अभी भी चोरों से हम आजाद करेंगे, ना किया तो फिर बात करें इंशाल्लाह। तो ये आप देख सकते हैं कि अवाम का यहाँ पर जो जोश और जज्बा और जो पब्लिक पल्स है, अवाम की नब्ज है, ये एक आई ओपनर है ताकतवर लोगों के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।